Okay, good morning. Welcome to this session. And suppressed emotions. So first of all, just a minute. सप्रेस्ड इमोशंस क्या होते हैं? तो फर्स्ट है कि सप्रेस्ड मीन्स होल्डिंग समथिंग, होल्डिंग इनसाइड, राइट? हम्म। Suppressed means feeling some emotions and some feeling that we didn't expressed in a right way, in right at the right time. So those feelings and emotions are still we are holding inside, and maybe we did not find the such situation, safe situation to express it. So we try to stay silent or stay, strong, so that situation will be in control. There should not be any conflict. So sometimes we try to uh, just keep quiet and suppress whatever we feel. So but does it really help? Does it really just go away when we suppress it? So I don't think so. Whenever we suppress something, whenever we get stuck into something, so we feel that okay, we moved on, but sometimes it like वो हमेशा वहां पे रहता है ना? हाँ। लाइक हमने सुना है कि जैसे पानी है, जब तक वो बहते रहता है तो मोशन में रहता है तो वो फ्रेश रहता है, एंड जब वो कहीं स्टक कर दो तो फिर उसमें से स्मेल आती है। एंड ऑन द सेम नोट, जब हम जो इमोशंस भी है हमारा, दैट इज, इमोशंस को कहते हैं एनर्जी इन मोशन। तो इमोशंस को भी मूवमेंट चाहिए। जब भी कुछ हमने फील किया, वो एक्सप्रेस किया, तो वो एक मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। बट जब हम उसको स्टक कर देते हैं, जैसे हमने कुछ बुरा फील किया, बट क्योंकि हम उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या हमें लगा कि नहीं, ये सही जगह नहीं है बोलने का, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी को हर्ट हो जाएगा, तो हमने उसको वी थॉट कि ओके, चुप रहना ही सही है। बट वो हमारे अंदर हाँ। कहीं रह जाता है, हम उसको होल्ड कर लेते हैं, और फिर वो कहीं ओके। कहीं आता है। दे विल कम बैक टू अस इन टाइम टू टाइम। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें दे कॉल्ड ग्रुप ऑफ पीपल, एंड उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड बी, एंड देन दे शोड देम लाइक अ पिक्चर, पिक्चर ऑफ समथिंग, सीनरी और समथिंग। तो एक ग्रुप को बोला कि आप इसको देख लो, बस देख के इसको छोड़ दो, एंड दूसरे ग्रुप को बोला कि आप इसको देखो, एंड फिर आप इसके बारे में डिस्कस करो जो भी आप फील करते हो, एंड उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर आफ्टर 1 मंथ फिर से उनको बुलाया गया, एंड उनसे पिक्चर्स के बारे में पूछा गया। तो जब ग्रुप ए से पूछा और ग्रुप बी से पूछा, तो लाइक क्या क्या हुआ होगा, कौन सा ग्रुप ज्यादा अच्छे से बता पाया होगा? वो सेम सिचुएशन दोनों को वापस दिखा है। हाँ, हाँ, तो ग्रुप जो जिसने एक्सप्रेस किया वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा ना, क्योंकि उसने वो लोग ने पूरा फील करके मतलब देखा होगा हाँ। जो भी हुआ वो। बट शॉकिंगली जो ग्रुप ए था उसको ज्यादा याद था, है ना? तो हाँ, जो एक्चुअली एक्सप्रेस कर पाया। नहीं, ग्रुप एक ने सिर्फ देखा था पिक्चर को, बट उसने कुछ ओके। बात नहीं किया, तो उसने एक्सप्रेस किया नहीं, हाँ। उसने प्रोसेस किया नहीं, तो वो बस एक पिक्चर ओ। उसके दिमाग में था। बट ग्रुप बी ने क्योंकि ओके। उसको देखा एंड उसको प्रोसेस किया, उसके बारे में बात किया, तो हाँ। हाँ। जैसे हमने हमने हर्ट फील किया, और जैसे मैं, हाँ। आपने मुझे कुछ बोला, मैंने हर्ट फील किया, एंड मैंने आपको कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो वो हाँ। हर्ट मेरे अंदर रह गया। बट अगर मैंने हाँ। आपसे बात की कि अच्छा, मुझे ना थोड़ा बुरा लगा, क्यों आपने ऐसा क्यों बोला था, तो हमने डिस्कस किया, हमने उसको प्रोसेस किया इमोशन को, तो हाँ। क्या, हाँ। हाँ। नेक्स्ट टाइम वी विल फील लाइट, कि फिर अंदर कुछ नहीं रह गया, है ना? ओके। इसीलिए, ओके। हाँ, तो जो सप्रेस्ड, अगर हम जिस इमोशन को सप्रेस करते हैं, वो हमारे अंदर रहता है, और कभी ना किसी फॉर्म में बाहर आता है। मे बी कभी हम इरिटेटेड फील करते हैं, या कभी हम हाँ। कुछ बॉडी में कुछ इशू होने लगता है, और हम उसको समझ नहीं पाते कि ये क्यों हुआ, उस टाइम पे उसको हाँ। रिलेट नहीं कर हाँ। पाते। तो सेम वे, हाँ। जैसे मान लीजिए, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज यू आर अटेंडिंग सम फैमिली फंक्शन, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, एंड किसी ने कुछ बोला एंड यू फेल्ट हर्ट, कि अच्छा, या। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बट अभी क्या हुआ कि, और बाकी लोग, एवरीवन इज नॉर्मल, किसी को कुछ डिफरेंस नहीं लगा, आपने हर्ट फील किया, बट आपने उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि दूसरों को बुरा लगेगा, सिचुएशन बिगड़ जाएगा, सब लोग खुश हैं ऐसे। फिर आप घर आ गए। अभी क्या हुआ कि वो चीजें आपके दिमाग में घूम रही है, बट आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वो रहेगी।
फिर क्या होगा, हम सपोज फिर से कभी एक फैमिली फंक्शन हुआ, फिर से वो पर्सन आ रहे हैं, आप जा रहे हो, तो क्या होगा कि लाइक कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी इन योर माइंड तो वो एक थॉट रहेगा कि अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला था, राइट। वो एक थॉट के साथ आप हम्म, जाओगे, वो बिलीफ के साथ हाँ, जाओगे, अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला था। और क्या होता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो जब भी हम जो चीज ढूंढते हैं वो ज्यादा दिखता है। तो जैसे हमने हम्म, एक हमारे माइंड में आ गया कि वो पर्सन जो है उसने ऐसा बोला, मुझे हर्ट किया, वो शायद ऐसा है या कुछ, तो नेक्स्ट टाइम भी हमें अगर वो शायद कुछ ना भी बोल रहे हो तो हमारा एक वो माइंडसेट रहेगा उसमें निगेटिविटी ढूंढने का, राइट। तो हाँ, हम हाँ, वो चीजें ही ढूंढेंगे, और अगर ये चलता रहा 3 4 5 बार, तो कभी एक ऐसा मौका आएगा कि जब हम फैमिली फंक्शन है और हम जस्ट सडनली आई विल थिंक कि नहीं मुझे नहीं जाना है ना, कि कोई रीजन नहीं है, बट हाँ, मुझे अंदर से लग रहा है कि फिर से वो पर्सन कुछ बोलेगा, मुझे हर्ट करेगा, तो मैं नहीं जाना है। अभी हाँ, फैमिली वाले सोचेंगे क्यों, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, है ना, क्योंकि हमने उसको प्रोसेस नहीं किया। अगर हमने उसको फर्स्ट टाइम पे ही बात कर ली होती या किसी को बताया होता, हो सकता है जो सामने वाले ने कुछ बोला वो शायद हम उस उनका इंटेंशन नहीं था हर्ट करने का, हो सकता है उनका कुछ अलग मतलब था, बट क्योंकि हमने उनसे बात ही नहीं की, हमने पूछा ही नहीं। अभी प्रोसेस करने का हम्म, वे डिफरेंट होता है सबका सब, कोई नहीं एक्सप्रेस कर पाते डायरेक्टली, कोई जर्नलिंग कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, खुद के साथ टाइम बिता, तो वो प्रोसेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। बट हाँ, उसको प्रोसेस करना चाहिए, जो भी हम फील कर रहे हैं उसको स्टक नहीं करना चाहिए, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो कभी ना किसी फॉर्म में हमारे लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है, एंड दैट टाइम फिर हम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन, और फिर हम उसके लिए मेडिसिन खाते हैं और फिर से उसको सप्रेस करते हैं, तो मेडिसिन भी लाइक कि हम सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हैं, राइट। तो तो क्या फॉर्म में आता है, मतलब कुछ पेन वगैरह होता है, क्या हाँ, होता है? जैसे अगर बहुत ज्यादा जैसे एंगर को आपने सप्रेस किया, या कौन सा फीलिंग हाँ, है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप स्ट्रेस होते हो ना, जैसे कभी आपका हेडेक हो जाता है, जैसे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, ओवर हाँ, थिंकिंग कर रहे हो, तो कभी हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, या फिर आपका पेट में कुछ लग रहा है, जैसे सेंसेशन हो रहा है कुछ ऐसे, या फिर चेस्ट में काफी हैवीनेस सा फील होता है, आपका शोल्डर पे हैवीनेस फील होगा, या आपका लाइक जॉज वगैरह एकदम टाइट लगेगा, तो बहुत सारे कुछ हो, ओके, मतलब सिम्टम्स तो बहुत है। अभी देखिए जितना वो डीप जाएगा, लाइक कौन सा इशू है और वो कितना टाइम तक आपने उसको होल्ड करके रखा है, बेस्ड ऑन दैट वो कहीं किसी बॉडी पार्ट्स में पेन की तरह भी आ सकता है ना। तो हाँ। काफी वे है उसका निकलने का, अभी वो कैसे निकलेगा वो फिक्स्ड कुछ रूल्स नहीं तो है। अभी वो पेन अभी निकलेगा कैसे? अभी सपोज कि पेन है एक पार्ट में, तो अभी उसको हाँ, निकालू कैसे? हाँ, तो जो भी पेन है उसको वन बाय वन आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार हम रियलाइज भी नहीं करते कि क्या क्या अंदर पड़ा हुआ है। जब हम खुद के साथ हाँ, बैठते हैं तब हमें समझ में आता है, जैसे ईएफटी भी वन ऑफ द वे है कि आप उसको बैक ट्रैक करके रूट कॉज में जाके उसको निकाल सकते हो, रिलीज कर सकते हो जो भी आपके अंदर है। तो इसी तरह बहुत हम्म, सारे वे हैं, जो आपको सूट करे वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है, राइट। हम्म, और फिर हम लाइक सप्रेस करते ही क्यों है, पहली बात तो यही है ना कि हमने सप्रेस किया। तो हाँ, वो हमने डिस्कस भी किया, क्योंकि हम कभी कभी जैसे चाहते हैं कि नहीं सिचुएशन ना बिगड़े, तो हमने सप्रेस किया। कभी कभी हम चाहते हाँ, लाइक अभी लाइक हम नहीं चाहते कि पीपल हमें जज करे, है ना, हमें फियर भी होता है कि अगर हमने ऐसा बोला बाकी सब लोग तो को तो नॉर्मल लग रहा है, बट हमें कि कुछ गलत लग रहा है, तो शायद दूसरे लोग हमें जज करेंगे, अगर मैं बोलूंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं ही ड्रामा कर रही हूँ या कुछ भी। तो हम उस हाँ, तरह दूसरों की नजरों में नहीं आना चाहते, खुद को स्ट्रांग हाँ, भी फील कराना चाहते हैं। जैसे बहुत बार अगर जैसे आपने आप बहुत सैड हो, है ना, बहुत सिचुएशन कुछ ऐसा है, आप यू आर फीलिंग लाइक कि अभी रोना है मुझे, बट हम स्ट्रांग बन के रहते कि नहीं नहीं ठीक है, मतलब इतना मुझे वीक नहीं होना है दूसरों के सामने, है ना। पर वो जो हम स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं वो सच में हम स्ट्रांग नहीं बनते हैं, क्योंकि अंदर जो हमने रखा है ना वो हमें कहीं ना कहीं वीक बना रहा है, और वो शायद उस मोमेंट पे हम स्ट्रांग बन जाएंगे, बट बाद में वो हमें वीक बनाएगा और किसी ना किसी फॉर्म में निकलेगा, राइट। तो जो हम अगर सप्रेस्ड इमोशन को रख रहे हैं तो वो हमें स्ट्रांग नहीं बना है, हैवी बना रहा है, इनसाइड हम लोग हम्म, हैवीनेस फील कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है अगर ओके, थोड़े थोड़े मोमेंट के लिए है तो हम फील नहीं करें, बट अगर वही सेम कंटिन्यू होते रहे लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर वो हम हैवीनेस फील करने लगते हैं। हाँ, 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 समझ गई, हाँ, हाँ, तो ठीक ये है।
हाँ, तो ये सारा रीजन है, क्योंकि बहुत बार हम अपने सिचुएशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं, मतलब मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, इसीलिए, या फिर हमें ही कुछ फियर होता है कि अगर हम एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, दूसरे लोग हर्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारे रीजंस के कारण हम उस अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं कि नहीं, चलो ठीक है, जो भी है ठीक है। और इन दैट वे ही हमारा जो फीलिंग्स है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक से वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। राइट। और कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि जब हम, लाइक सपोज कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आपने कुछ की मतलब किसी ने आपको हर्ट किया एंड यू आर नॉट, लाइक यू नो, उसके साथ आपने कम्युनिकेट नहीं किया, उसको प्रोसेस नहीं किया, तो स्लोली क्या होता है ना, यू विल फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन, और जो भी इन जनरल भी आप वो एक इमोशनल नमनेस फील करोगे कि फिर से वो इमोशन वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उसको सही से कम्युनिकेट नहीं किया, सही से प्रोसेस नहीं किया इमोशंस को, तो एक लेयर बन जाता है ना, तो उस लेयर के साथ हम ना अब सिचुएशन को देखते हैं, तो फिर वो हमारा एक इमोशनल डिस्कनेक्शन भी होने लगता है स्लोली। राइट। ये इमोशनल डिस्कनेक्शन आप क्या बोले, किसके साथ होता है और क्यों होता जैसे है? सपोज आई एम सेइंग कि किसी ने आपको हर्ट किया एंड, या फिर आपने किसी के हाँ, लिए कुछ फील किया, बहुत एंगर या कुछ, है ना, बट आप एक्सप्रेस या नहीं कर पा रहे हो, और स्लोली क्या हो हाँ, रहा है कि वो अब सामने वाले को पता नहीं है कि आप क्या हुआ नहीं हुआ, है ना, उसने तो आपने हाँ, कम्युनिकेट हाँ, नहीं, उनको पता नहीं, तो वो सेम बिहेवियर रिपीट करते जा रहे हैं, एंड नाउ यू आर थिंकिंग इन योर माइंड कि नहीं, वो आदमी ऐसा ही है, आपने उसका एक इमेज बना लिया, है ना, एक बिलीफ बना लिया हाँ, आपने, तो आप अब उनको, हाँ, उस पर्सन को उसी नजर से देखोगे, तो देन यू विल फील डिस्कनेक्टेड कि अच्छा वो तो मुझे समझता ही नहीं है, अच्छा वो तो हमेशा हाँ, ऐसा ही है ना, तो क्योंकि हमने अपने हाँ, इमोशन सही डायरेक्शन में प्रोसेस किया नहीं, इसीलिए वो एक डिस्टेंस ओके। बनने लगता है एंड देन वी फील इमोशनली डिस्कनेक्टेड। राइट, तो ये हम्म। काफी ज्यादा होता है, तो सिट डाउन कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक अबाउट वन इमोशन, जिस जो आप, लाइक यू नो, यू डिड नॉट एक्सप्रेस इन पास्ट एंड it want to come out now. मतलब maybe it is like whenever you are talking to someone, or whatever you are doing in some or other way, knowingly or unknowingly, it is coming out in your mind, but you are not noticing it. But maybe now you are finding out, okay, this is the emotion, maybe I did not express at that time, and now, like, now it is ready to come out, any anger, पर any. कभी, अभी अभी सपोज के वो टाइम पे वो जो इश्यूज जो चल रहे थे, जो मुझे आ रहा था गुस्सा लेकिन मैं नहीं एक्सप्रेस कर रहा, सपोज कि अभी वो सिचुएशन अभी नहीं हो रही है, मतलब दैट पर्सन हैज स्टॉप्ड, यू नो, ट्रिगरिंग मी, हैज स्टॉप्ड इरिटेटिंग मी, तो अब फिर क्या करना है? लेकिन वो इमोशन तो स्टक हो गई है। नो फिर इमोशन, अभी लाइक वो, ठीक है, वो सिचुएशन हो हाँ, गया, बेटर हो गया, बट डू यू स्टिल रिमेम्बर, इफ यू आर स्टिल रिमेम्बरिंग दैट यू नो इंसिडेंट और एंगर, है ना, हाँ, दैट मीन्स कि हाँ, वो है, कहीं ना कहीं पे है, और वो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा है आपको, है ना। ओके। अब अभी तो ऐसे लग रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन तभी बहुत किया था। हाँ, पर क्योंकि अभी भी आपको याद आ रहा है ना कि वो चीज था, तो हाँ, मतलब कहीं ना कहीं, एक साल पहले की बात है। हाँ, तो ऑलमोस्ट उसको, हाँ, तो उसको अच्छे से रिलीज करने की जरूरत है, ताकि आप उससे कंप्लीटली निकल आओ, क्योंकि लाइक ठीक है। नाउ पर्सन बेटर है ना। या ठीक है, तो जो भी है उसको आप, जो भी आ रहा है, एंगर, गिल्ट, जो भी है आपके अंदर का इमोशन, सैडनेस, रिग्रेट, जो भी है, तो जस्ट लेट इट बी। तो जो भी कोई एक इमोशन आ रहा है उसको आप, लाइक, गिव इट, लाइक जो भी नेम है उसका आप दे दो, एंड जो भी इंसिडेंट उससे रिलेटेड क्या आप फील कर रहे हो उस, एंड कब, लाइक, ऐसा सिचुएशन और कब कब होता है व्हेन यू जस्ट सप्रेस योर इमोशंस। Just try to think about the situation and that emotion, whatever is coming in your head. So once we will be done, so we can move ahead with the tapping directly. No need to say anything, or like एक राउंड ऑफ टैपिंग के बाद हम बात करेंगे। ओके, let's start with the this side of the hand, karate. Okay, take a deep breath, breathe out slowly, even though
I've been holding this emotion inside. Just a minute, I'm muting you. Let's start it again, okay? Even though I've been holding this emotion inside, I deeply and completely accept myself. Even though I did not express how I truly felt, I acknowledge it now and I'm ready to work on it. Now start with the eyebrow point. This emotion, this suppressed emotion, there is something I've been carrying, something I didn't say, something I didn't feel fully, and it is still inside me. Maybe I was trying to stay strong. Maybe I didn't feel safe to express it at that time. Maybe I didn't get the proper situation to express it. I tried to ignore it. I tried to suppress it. But that emotion didn't disappear. It is still here. I allow myself to feel it now. It is safe to feel, even if it is uncomfortable. I don't have to push it away anymore. I've been carrying this for too long, and it's okay to let it go now. Okay, take a deep breath in, exhale slowly. Okay. Whenever you feel comfortable, you may open your eyes. फिलहाल एक ही सिचुएशन के बारे में मैंने सोचा है. आई एम नॉट श्योर वेदर द पेन आई एम गेटिंग इज बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन और समथिंग एल्स. So I'm just thinking of that particular thing in my mind when I did this. Yeah. Correct? True. हाँ, correct. तो वो लाइट फील होगा, लाइक अगर आप उस सिचुएशन को लेके कर रहे हो ना विथ टैपिंग, यू विल गेट सम मोर क्लैरिटी कि अच्छा ये था या नहीं, कुछ और रीजन था या कुछ, है ना? क्योंकि हम लोग जब वो लाइक वो सिनेरियो में रहते हैं ना, सपोज स्ट्रेस है या किसी लाइक इमोशनली वी आर नॉट वेरी वेल, तो हम लाइक वी आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, है ना? तो टैपिंग में है ना, इवन इफ लाइक यू आर नॉट इन द डूइंग इट फॉर द सेम सिचुएशन, बट अगर आप टैपिंग करोगे ना तो जो हमारा माइंड है वो काम हो जाता है ऐसे ही, तो हमारी वो क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाती है. यू विल बी एबल टू थिंक क्लियरली कि अच्छा ये रीजन हो सकता है, ये हो सकता है. तो एक्चुअली जो 1 साल पहले जो ये हुआ इंसिडेंट, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है राइट साइड एब्डोमेन में. ठीक है. अभी वो क्या कौन ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो गए तो आई एम नॉट श्योर. हाँ वो बट अभी ऐसा टाइम अभी ऐसा हो गया है कि नाउ आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग. मतलब तभी मेरे अंदर मतलब स्टमक रीजन में बहुत सारा ये इमोशन आ रहा था, मतलब एंगर हो, इरिटेशन. अभी when I'm facing the same person, I am actually not feeling any emotion. So क्या हो गया है, पूरा नम हो गया है, ऐसे इमोशन लग रहा है. लाइक यू आर नॉट फीलिंग इट इनसाइड, और वो इमोशन दैट पर्सन के लिए फील नहीं हो रहा है. नो, आई एम नॉट नाउ फीलिंग एनी इमोशंस. लाइक अंदर जो दैट इज मुझे पहले इमोशनल फील आता था, नंबनेस. या जो पहले मुझे ऐसे हार्ट रीजन में और स्टमक रीजन में ना ऐसे वो फीलिंग्स आते थे, लाइक फियर है, एंजाइटी है. अभी तो मुझे कुछ फीलिंग ही नहीं आ रहा है अंदर. मतलब आई कैन नॉट फील एनीथिंग फिजिकली. That is what happens when we we try to slowly disconnect.
हाँ। अभी कहाँ पे हो रहा है, तो एक राउंड उसके लिए कर लेते हैं। कहाँ पे आपको बोला, राइट साइड में कहाँ पे हो रहा है? सो लाइक राइट अपर abdomen, तो अभी ये जो मेरा पेट है इधर हाँ ये हाँ, साइड पे। ठीक ठीक है, एक राउंड कर लेते हैं upper कंफर्टेबली। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द आईब्रो पॉइंट। दिस पेन, this pain that I'm having in the right side of my abdomen, this pain, I'm not able to recognize why it is happening right now. Earlier, I used to feel sensation in my stomach or in my chest in some situations, in in some situation of fear, but now I don't feel anything. Maybe I am not emotionally connected that much. I'm not sure about the reason, but I don't feel that much pain now. But that small pain that I still have in the right side of my abdomen, I want to know the reason of it. I want to know why it is still stuck. What emotion is stuck there? And today, I'm keeping myself open to get that reason. And today, I will I will try my best to solve that out and get rid of that pain. And today, I'm ready to understand the reason behind that pain, and I'm ready to let it go slowly and comfortably. So the pain that I had in the right side of my abdomen is becoming a bit lighter. I'm feeling a bit better, but I need to work on it, and I'm ready to work on it. I'm ready to find the complete solution for it, and I'm completely ready for it. Okay, take a deep breath in again. Breathe out slowly. Another deep breath in. Breathe out slowly. Okay. Did you feel any difference? में अभी इतना तो पता नहीं चल रहा है। इट विल टेक टाइम, बट हाँ, क्योंकि वो एक लाइक हमने एनर्जी चैनल जो ब्लॉकेज होता है ना, उसको हमने टैप किया है, तो स्लोली हमारा थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा। मेन है कि हमारा मेंटल क्लैरिटी आ जाता है, तो फिर हम सॉल्यूशन फाइंड करने लग जाते हैं, हमारा माइंड उसको ढूंढने लग जाता है, तो हो जाएगा एक बार में। अभी हम एक बार में तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी सॉल्यूशन, हम कुछ प्रॉब्लम होता है तो एक मेडिसिन खाने से तो नहीं होता है, तो वो स्लोली होता है, बट हाँ, क्लैरिटी आ जाता इसके साथ साथ है ना, थोड़ा फियर भी आ रहा है कि व्हाट इफ ये पेन कुछ और इंडिकेट कर रहा है, है। हाँ, मतलब इट इज तो इस नॉट जस्ट कारण में, यस, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम सप्रेस करते रह जाते हैं कि और कुछ चीज बाहर ना आ जाए, हमें ज्यादा उसके अंदर घुसना ना पड़े, है ना। सिट कंफर्टेबली। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ। स्टार्ट विद द आईब्रो पॉइंट। That emotion, that hurt, that guilt, that regret that I've been holding for long, today I realized I don't need to hold it inside anymore. Today, I release this anger, I release this hurt,
I release this sadness gently, slowly, in my own way. It's safe for me to feel my emotions. My feelings are valid. I don't need to hide them. I can express myself in a healthy way. I am allowed to express my feeling. And today, I choose to feel lighter. I allow space in my body. I allow calmness in my mind. I release what no longer serves me. I am safe. I am free. I am at peace. Okay, keep your eyes closed. Take a deep breath in. Breathe out slowly. Open your eyes whenever you feel comfortable. एंड देखो ये जो है कि हम सप्रेस करते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस डजंट मीन कि हम किसी को हर्ट करें या किसी पे गुस्सा दिखाएं। ये कभी भी नहीं है, हेल्दी वे नहीं है। तो हम किसी पे गुस्सा करके खुद ही लाइक खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन हेल्दी वे, कौन सा हेल्दी वे आपके लिए काम करता है, उसके थ्रू हम खुद को एक्सप्रेस करें वेन एवर वी फील कम और लाइक अनकंफर्टेबल अबाउट एनी इमोशन, अबाउट एनी फीलिंग, अबाउट एनी वन। तो उसको हम अपने वे में, हेल्दी वे में कैसे खुद को एक्सप्रेस कर पाए, है ना, उसको सप्रेस नहीं करें। दिस इज इट। ठीक है, अभी हम लोग ठीक है। करते हैं। ओके, थैंक यू। या थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।